ये सरकार फर्जी इनकाउंटर कर रही है, मैं उसके खिलाफ हूँ। अरे भैया, हलक से प्राण निकल जाता है और हाथ से पिस्तौल नहीं छूटती है, हाथ से पिस्तौल नहीं छूटती है। क्या इशारा करता है कि अतीक का बेटा ढेर और डैनियल का बेटा सवा शेर। मैं क्या करूं, 24 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई मुझे दे दो। मैं नहीं कहता केजरीवाल को या राहुल गांधी को दो, हाँ 24 घंटे के अंदर दे दो। जितने भी मीडिया वाले पत्रकार, दलाल पत्रकार हैं और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सब के सब जेल के पीछे होंगे। आप कितना भी रख लो मौन, फिर भी बताना पड़ेगा वो है आपके कौन। हर मोदी घर घर नाली, घर घर नाली, घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो भैया ईवीएम में घोटाला कर देंगे। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। ईवीएम हटा के मोदी जी अगर चुनाव लड़ ले, देख लो कितना। भैया बांग्लादेश है ना, वहां भी आज भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। भिखारी, भीख मांगने वाला 10 लाख का सूट पहन रहा है, उस पे भैया ईडी सीबीआई का। कौन भिखारी है? जिनके लिए आप लोग दलाली करते हो। नहीं, कौन है, नाम बताइए। देश का मुखिया। भैया के हाथ में माइक है ना, अगर इनको कोई एक चाटा मार देगा पूरा माइक छूट जाएगा भैया। और हाथ से गोली लग गई धड़ाधड़, हाथ से बंदूक नहीं छूटी। वाह शासन तेरा खेल। पाकिस्तान के अंधभक्ति का चश्मा जिसने पहन रखा है वही खुशबू मना रहे होंगे। देश की कम से कम 50 से 55 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या भी नाखुश है इनकी सरकार। उत्तर प्रदेश में योगी जी का इनकाउंटर रूल चल रहा है, कैसा लगा आपका इनकाउंटर? देखिए, इनकाउंटर ही अगर करना है तो तमाम न्यायालय को बंद कर देना चाहिए। प्रशासन को सरकारी ठेका दे देना चाहिए कि कोई भी अपराधी हो तुरंत गोली मार दो। महाराज कोर्ट है ना, भी जज साहब की छुट्टी कर दीजिए। क्या करने के लिए? जब आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं है, वकीलों पे विश्वास नहीं है, जज पे विश्वास नहीं है, तो बंद कर दीजिए। क्यों उनको दिहाड़ी दे रहे हो? क्यों उनको सैलरी मिल रही है? बताइए, बंद होना चाहिए या नहीं बंद होना चाहिए? असद अहमद पे 5 लाख का इनाम था, अपराधी था, और आप उसके साथ खड़े हैं। हम क्या करें? हम अपराधियों के साथ नहीं हो। गलत है तो उसे कोर्ट सजा देगी ना। अरे महाराज 2 साल की सजा दे देती, 4 साल की, 50 साल की, आजीवन कारावास कर देती। हम उसके अपराधियों के साथ नहीं है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन जो ये सरकार फर्जी इनकाउंटर कर रही है, मैं उसके खिलाफ हूँ। अरे महाराज, इनकाउंटर करना है तो उसका डैनियल के बेटा का कहे नहीं, इनकाउंटर हो गया। डैनियल का बेटे का कहे इनकाउंटर नहीं हुआ? उसने कौन सा भैया क्या किया था? उसने भी तो मारा ही था किसानों को। क्या किसान इस देश का नहीं है क्या? जो अन्नदाता है उसको मार के चले जाओ और तुम्हें कुछ नहीं होता है, और एक तुमने उसे मार, मतलब पता नहीं क्या इनको सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे चुन चुन के मार रहे हैं। ये कब तक ऐसा होता रहेगा? इनको न्यायालय पे भी विश्वास नहीं है, संविधान पे भी विश्वास नहीं है, और लोकतंत्र की तो ऐसी तैसी कर ही दी है। उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर की समय परिस्थितियां चल रही है, बुलडोजर के आप उससे नहीं, गलत है, गलत है ये। देखिए, अगर बुलडोजर ही समाधान है तो हम कह तो रहे हैं कोर्ट को बंद कर दीजिए। तमाम जितनी भी न्यायिक प्रणाली है सबको बंद कर दीजिए। आप बुलडोजर चलाइए। यूपी पुलिस का सेल्फ डिफेंस में हमने मारा है। अच्छा, एक चीज ए भैया, हलक से प्राण निकल जाता है और हाथ से पिस्तौल नहीं छूटती है, हाथ से पिस्तौल नहीं छूटती है। क्या इशारा करता है कि जानबूझ के हाथ में पिस्तौल पकड़ाया गया। तो फेक इनकाउंटर कहते हैं। बिल्कुल उसे फर्जी है ये। पाल की माँ लेकिन धन्यवाद दे रही है योगी जी को। अरे भैया, धन्यवाद तो जो तुम्हारी बुआ है, अंधभक्तों की बुआ है कंगना रनौत, तो भी तो धन्यवाद दे रही है। अंधभक्तों की बुआ भी तो दे रही है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए। सुनिए, आप लोग खुश क्यों नहीं होते हैं? आज सुनिए, ये बहुत खुश मत हो। आज अतीत की बारी है, कल आपकी भी बारी आएगी, गीले हो जाएंगे, सबकी बारी। ऐसे जब तक अगर किसी ने बोला नहीं ना, आज अतीत का हुआ है, कल अनुराग का होगा, परसों और किसी का होगा, तरसों और किसी का होगा, तो जब तक सब एकजुट होके सरकार के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, तब तक ये फर्जी इनकाउंटर, फर्जी बुलडोजर बंद होने वाला है। कि उनका इनकाउंटर हो सकता है, नहीं, वो भी हमेशा सरकार के विरोध में बोलते हैं। मैं सरकार के नीतियों के विरोध में बोलता हूँ। अगर सरकार के नीतियों के विरोध में बोलने से अगर ये इनकाउंटर करते हैं तो कर दो, अनुराग डरने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता तो खुशी मना रही है। अरे भैया देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि अंधभक्ति का चश्मा जिसने पहन रखा है वही खुशबू मना रहे होंगे। देश की कम से कम 50 से 55 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या भी नाखुश है इनकी सरकार से। मिठाई बांटी जा रही है, राम राज्य की ओर जा रहा है। नहीं, राम राज्य यही राम राज्य है, यही राम राज्य है कि धर्म के नाम पे मार दो। यही राम राज्य है कि एक जो अपने मंत्री का बेटा हो उसे छोड़ दो। यही राम राज्य है। आप अपराधियों में भी हिंदू मुस्लिम देखेंगे? हिंदू मुस्लिम देखेंगे? हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। अगर हिंदू मुस्लिम नहीं होता तो डैनियल के बेटे को मार दो। कह तो रहे हैं, किसके बेटे को मार दो? डैनियल, जिसने डैनियल वही जिसने गाड़ी चला दी किसानों के ऊपर, गृह राज्य मंत्री जी थे। अब वो कौन है भैया? अतीत का बेटा ढेर, अतीक का बेटा ढेर और डैनियल का बेटा सवा शेर। आप लोग राजपाल की हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं ना। आप कहीं ना कहीं जब इनकाउंटर हुआ तो सवाल उठा के दिन दहाड़े हत्या की जा रही है इलाहाबाद में, उसमें तो आपने हम क्या कह, एक चीज हम कह तो रहे हैं कि उसने गलत किया था तो कोर्ट सजा देती ना। कोर्ट किस लिए होती है? आपको कोर्ट पे विश्वास है या नहीं? बताइए, आपको कोर्ट पे विश्वास है या नहीं?
अगर आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं है, संविधान पे विश्वास नहीं, तो आप ताला लगवा दीजिए भैया, क्या जरूरत है कोर्ट का? योगी मनमानी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको नहीं लगता है ये मनमानी नहीं तो और क्या है? तो आम पब्लिक तो खुश है कि भाई सही हुआ कि एक अपराधी मारा गया, फिर अनुराग ओझा को दिक्कत हम क्यों क्या है? कह रहे हैं कि अपराधी को मारना है तो बंद करवाइए ना कोर्ट। काहे भैया, हमारे पैसों का हम टैक्स देते हैं, जज साहब की उससे सैलरी जाती है, जज साहब की छुट्टी कीजिए, हमें जज नहीं चाहिए, आप कीजिए इनकाउंटर कीजिए, हमें दिक्कत नहीं है। जितने भी ठाकुर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जितने भी अपराधी सबको ठोक दो, ठोको महाराज, तुम बंद कर दो, न्यायालय वाले सब बंद करो। इस पे इस इनकाउंटर पे अखिलेश यादव और दोनों मायावती दोनों का एक उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, आपके हिसाब से जांच नहीं होनी चाहिए? हैदराबाद में जो प्रियंका रेड्डी वाले मामले में इनकाउंटर हुआ, उसमें फर्जी लोगों को मार दिया गया जो बेकसूर थे। अब भैया एक चीज बताओ, उनके घर वालों को वापस दे दिया जाएगा उनका बेटा? अगर मान लो ये निकलता है, जांच पड़ताल इसकी होती है, तीक का बेटा निर्दोष पाया जाता है, तो क्या वो पुलिस प्रशासन वालों को शांत रहिए मैडम, दलाली मत करिए, शांत रहिए। आज का सुनिए, सवाल नहीं सुनेंगे, सवाल जाके उन्हीं को सुनाइए, चाचा को अपने सवाल जाके अपने चाचा को सवाल सुनाओ, सवाल अपने चाचा को सुनाइए, सवाल अपने चाचा को सुनाइए, हमें नहीं सुनना है आपका सवाल। कौन सा जवाब नहीं है, कौन सा जवाब नहीं है? इनकाउंटर सही है गलत? इनकाउंटर सही है, इनकाउंटर नहीं? हम तो कह रहे हैं गलत है, आप बताइए आपके हिसाब से सही है या गलत? आपके हिसाब से सही है या गलत? सुनिए, आपने पुलिस वालों को ठेका दे रखा है कि जाके इनकाउंटर कर दो जी। कोई मारेगा तो सेल्फ डिफेंस आप कुछ नहीं करेंगे? अच्छा, कुछ नहीं करेंगे, घर में कोई आ जाएगा। ए महाराज, ये भैया के हाथ में माइक है ना, अगर इनको कोई एक चाटा मार देगा पूरा माइक छूट जाएगा भैया, हैं? और हाथ से गोली लग गई धड़ाधड़, हाथ से बंदूक नहीं छूटी। वाह रे शासन तेरा खेल, पाकिस्तानी ईमानदार हथियार को होगी रखे थे उसने, पाकिस्तानी लेटेस्ट हथियारों से फायरिंग हुई थी, कोर्ट ने साबित कर दिया, कोर्ट ने साबित कर दिया था। अरे महाराज, तुम काहे कोर्ट की धज्जियां उड़ाते हो? डीआईजी वाईजी ये सब एक ही कठपुतली हैं, एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को यही चाहिए कि महाराज पहले संविधान का सहारा लो, कोर्ट का सहारा लो। अगर इन सब चीजों पे विश्वास ना हो तो सारी चीज बंद कर दो। रविवार के दिन अगले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी दफ्तर पे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उनका क्या नाम है कि उन्होंने मोदी की डिग्री मांगी, इसीलिए ईडी का छापा पड़ गया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सरकार को हमने वोट दिया और सरकार से हम सवाल पूछते हैं तो ईडी बैठा देते हैं, सीबीआई बैठा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से डर गई है। भारतीय जनता पार्टी को अब लग रहा है कि हमारा 24 में वर्चस्व खत्म होने वाला है, तो अब वो क्या कहते हैं, ईडी बैठा दो जी, सीबीआई बैठा दो जी, इनको बुलाओ 24 घंटे के लिए ईडी के कस्टडी में जेल भेजवा दो जी। अब भारतीय जनता पार्टी को और कुछ काम नहीं बचा है, सिर्फ केजरीवाल की भाषा बोल रहे हैं कि ईडी उनके इशारे पर नाच रही है। आपको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है? भारत माता की कसम खा के बता दीजिए कि नहीं कर रही है उनके इशारों पे काम। एक आंदोलन ईडी सीबीआई के खिलाफ कर दो, देख लो भी, सारे दल तो गए थे सुप्रीम कोर्ट ने मना। मैं क्या करूं, 24 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई मुझे दे दो। मैं नहीं कहता केजरीवाल को या राहुल गांधी को दो, हाँ 24 घंटे के अंदर दे दो। जितने भी मीडिया वाले पत्रकार, दलाल पत्रकार हैं और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सब के सब जेल के पीछे होंगे। कितनी पावर होती है ईडी की? भाई साहब, ईडी, वही तो कह रहा हूँ कि ईडी सीबीआई क्या करेगी? अच्छा, घोटाला नहीं है ना, घोटाला साबित कर देंगे। कुछ नहीं, आपने कुछ आज तक एक मक्खी नहीं मारी, अरे आपने 100 से ज्यादा मर्डर कर दिया। मतलब पता नहीं वो क्या क्या अनाप शनाप तुम्हारे पे लगा देंगे। ईडी में इतनी पावर है कि बेगुनाहों को सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लालू यादव के पास जो अकुल संपत्ति पाई गई है उस पे क्या कहेंगे? ईडी तो उसी की जांच कर रही है। देखिए, गलत क्या है? अच्छा एक चीज बताइए, लालू की साइकिल से चलने वाले हेलीकॉप्टर से चल रहा है। सुनिए, हाँ, भिखारी भीख मांगने वाला 10 लाख का सूट पहन रहा है, उस पे भैया ईडी सीबीआई कर। कौन भिखारी है? जिनके लिए आप लोग दलाली करते हो। नहीं, कौन है, नाम बताइए। देश का मुखिया। प्रधानमंत्री को आप दलाली के आरोप में ला रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए कि कहते हैं हम भिखारी हैं, भिखारी हैं तो भैया 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट कहाँ से आता है? गिफ्ट में किसने दिया था? अडानी जी ने। वही बात तो हम पूछ रहे हैं महाराज, ये अडानी जी ने गिफ्ट दिया था, हमें बता दीजिए। अडानी जी ने दिया हो तो बता दीजिए ना, काहे दिक्कत है? साहब आप कितना भी कर लो मेहरबानी, पर नहीं छिपा पाओगे अपने दोस्त की बेईमानी। आप कितना भी रख लो मौन, फिर भी बताना पड़ेगा वो है आपके कौन। आप लोग चिल्लाते रहिए, 24 में वापसी हो रही है, बार बार कह रहे हैं। ये देखिए, ये जनता तय करेगी। आप जैसे दलाल पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली लोग नहीं तय करेंगे, जनता तय करेगी। 24 में जनता ने तय किया, 14 में, 19 में, 24 में। ए भैया, हर हर मोदी घर घर मोदी फिर होगा। हर हर मोदी घर घर चलेंगे। देखिए, हर हर नाली, हाँ हर हर मोदी घर घर नाली, घर घर नाली, घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो भैया ईवीएम में घोटाला कर देंगे। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। ईवीएम हटा के मोदी जी अगर चुनाव लड़ ले, देख लो कितने। भैया बांग्लादेश है ना, वहाँ भी आज भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। मोदी जी हटा देना यहाँ पे एक बार ईवीएम। बांग्लादेश का तुलना हमारे भारत से ईवीएम महाराज हटा दोगे ना, ईवीएम एक बार हटा दोगे,
कमल ही नहीं, पूरा तालाब सूख जाएगा। पूरी तालाब सूख जाएगी। बिल्कुल। तो राहुल गांधी तो पहले ही रेस से बाहर है, तो फिर लड़ेगा कौन? मोदी के सामने लड़ेगा कौन? कौन कह रहा है राहुल गांधी पीछे हैं? भाई उनको कोर्ट ने अयोग्य साबित कर दिया, तो फिर कौन लड़ेगा? अनुराग ओझा ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है देखिए, कौन मोदी के सामने? कभी आप कोर्ट को मानते ही नहीं हो, कभी कहते हो कोर्ट। अरे एक को मानो ना, कोर्ट को मानो, या तो बुलडोजर और इनकाउंटर को मानो। किस पे आपको विश्वास है? आपको कोर्ट पे विश्वास है या नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर ये इनकाउंटर क्यों हो रहा है? सेल्फ डिफेंस में हुआ, ये सेल्फ डिफेंस में राम हुआ। राज्य में हो गया। अच्छा, राम राज्य की परिभाषा क्या है? अपराधियों का हत्या कर देना, अपराधी खुले नहीं घूमेंगे। अच्छा, ये राम राज्य की परिभाषा रामचरितमानस के किस अध्याय में लिखा हुआ है, किस चौपाई और किस छंद में लिखा हुआ है कि अपराधियों की हत्या कर दो, कि तुरंत जाति के नाम पे मार दो, धर्म के नाम पे मार दो? राम राज्य में भैया कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है बताइए? पढ़े हैं? अरे हमने तो पढ़ा है, तभी तो पूछ रहे हैं कि किस अध्याय में लिखा हुआ है, बताइए हमें। हम भी भैया अभी आज जाके तुरंत फिर से पढ़ेंगे कि यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है माफियाओं का बताइए। टर्न बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था, इसीलिए एनकाउंटर करना पड़ रहा है। अभी मुख्तार अंसारी पे भी कोर्ट का फैसला आने वाला है। हम क्या करें? कोर्ट कोई भी फैसला दे, किसी को फांसी की सजा दे दे, हम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, लेकिन फर्जी इनकाउंटर और बुलडोजर के समर्थन में देखिए नहीं। 24 का इलेक्शन आने वाला है, ठीक है। राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है और विपक्ष की जो एकता है तीसरा फंड, उसमें सहमति नहीं बन रही है। तो 24 में कौन होगा मोदी के सामने? नहीं, आपको कौन लगता है कौन हरा सकता है मोदी? 543 सांसद होते हैं, कोई भी आ जाए, मोदी हट जाए बस महाराज, मोदी हटाओ। आपको केवल मोदी से दिक्कत है व्यक्तिगत? क्योंकि वो झूठा है, हमें झूठा से तकलीफ है। झूठा, अगर झूठा पत्रकार आप भी होगे ना, तो मुझे आपसे भी दिक्कत। चलिए क्यों बहुत आपको लगता है कि मोदी इतने झूठ बोलते हैं? आपको नहीं लगता है? 2014 से पहले जिनके पास हर समस्या का हल हुआ करता था, 2014 के बाद देश की सबसे बड़ी समस्या बन के वही बैठी है।